सागर किनारे बसे पुर्तगाल के इस शहर का नाम भी सागर से पड़ा है, पोर्तो। पुर्तगाल की भाषा में इसका मतलब है बंदरगाह। 13वीं सदी से ये एक अहम व्यावसायिक केंद्र रहा है। मध्यकाल में बनी पतली पतली गलियां पहाड़ी से नदी तक ले जाती हैं। पोर्तो यूरोप के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। पुराना पोर्तो यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक धरोहर बन गया है। लाखों पर्यटक हर साल पोर्तो की तरफ खींचे चले आते हैं। इस शहर में कुछ खास बात है। छोटी गलियां, यहाँ के रंग, शहर का इतिहास जो यहाँ की इमारतों में दिखता है। ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे काल में आ गए हैं। ये किसी पुरानी दुनिया जैसा है, लेकिन आधुनिक भी। बहुत ही खूबसूरत है। रेलवे स्टेशन साओ बेंतो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बना है। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। इसके मुख्य हॉल को पुर्तगाल के कलाकार शोर्स कोलासो ने पारंपरिक तरीके से सजाया है। अपने जमाने में आम जिंदगी को दर्शाते हुए सदियों पुरानी कला शैली। उन्होंने हमारे लिए अलग अलग वक्त की कला छोड़ी है, अलग शैलियाँ और तरीके। ये बहुत ही शानदार काम है। पोर्तो का आधुनिक चेहरा नया कॉन्सर्ट हॉल, जिसे बनाया है नीदरलैंड्स के स्टार आर्किटेक्ट रेम कोलहास ने, 2005 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। फुंडाशाओ दे शिराल्वेश संस्था का संग्रहालय, इसकी डिजाइन अल्वारो सीसा विएरा ने तैयार की, जो पुर्तगाल में अपनी इमारतों के लिए मशहूर हैं। हम नए कलाकारों के प्रति काफी खुले रहते हैं। हम केवल मशहूर कलाकारों को ही नहीं, बल्कि नए लोगों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें एक बड़े म्यूजियम में कला दिखाने का मौका देते हैं। पिछले 300 सालों से शहर अपने पोर्ट वाइन के लिए जाना जाता है। खमीर उठने के दौरान इसमें ब्रांडी मिलाई जाती है और सालों तक इसे लकड़ी के पीपों में रखा जाता है। इससे इसका स्वाद मीठा हो जाता है। यहाँ के सेलर में पर्यटक अलग अलग तरह के पोर्ट वाइन को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ का पारंपरिक डेसर्ट वाइन सबसे ज्यादा निर्यात होता है। इस पोर्ट वाइन को टॉनी कहा जाता है, यानी वह कई सालों तक बलूत की लकड़ी में रखा गया है। लाल अंगूरों से इसका रंग बदल गया है और इसने लकड़ी का स्वाद ले लिया है। इसमें बादाम जैसा स्वाद है। ये खास तरह का टॉनी 10 साल पुराना है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इस नियो गोथिक दरवाजे के पीछे पोर्तो के एक मशहूर किताब की दुकान है, लेलो। इसे किताबों का चर्च भी कहा जाता है और ये यूरोप के सबसे सुंदर दुकानों में है। 8 नुवों से सजी दुकान में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। यहाँ मालिक खुद दुकान में बैठते हैं। ग्राहकों की सेवा के लिए कई लोग हैं। लेलो के आंतेरो ब्रागा। यहाँ आने वाले लोगों में से 80% किताब खरीदते हैं। हम अगर म्यूजियम होते तो बिक्री इतनी अच्छी नहीं होती, और हम एक जीवित किताबों की दुकान होना चाहते हैं, पारंपरिक और दिलचस्प, जैसे कोई खूबसूरत महिला जिसका बड़ा दिल भी हो। पोर्तो में कैफे की बड़ी परंपरा है। मैजेस्टिक यहाँ का सबसे मशहूर कैफे है और इसे ऐतिहासिक तरीके से सहेज कर रखा गया है। आज भी ये वैसा ही दिखता है जैसे 1921 में जब खुला था। उस वक्त अहम लोग, कलाकार और बुद्धिजीवी यहाँ मिला करते थे। यहाँ सब आते थे, पत्रकार, गायक, लेखक। आज भी उसमें वही बात है जैसे कि पहले थी। दूर तट पर से देखें तो पोर्तो में वो परिकथाओं वाली खूबसूरती नजर आती है, लेकिन पुर्तगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर अब एक आधुनिक मेट्रो शहर भी बन चुका है।